तो आजकल गुरुजी बच्चे भी बड़े शैतान हो गए हैं, जैसा कि आप देखते हैं। ना पढ़ाई में मन लगता है, ना पढ़ाई में ध्यान है, कहना नहीं मानते। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे किस दिशा में उनको बैठाएं, या क्या करें कि जो उनका पढ़ाई में मन लगे? देखिए, बच्चों के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि नॉर्थ की जो दिशा है ना, यहाँ पे गणपति हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं। तो जी। सरस्वती मैया आपको मिलेगी नॉर्थ में। पहला काम तो आपने करना होगा कि बच्चों का फेस टुवर्ड नॉर्थ करना होगा स्टडी टाइम जी। में। अब स्टडी के लिए आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, क्योंकि आजकल लैपटॉप आ गए हैं, एलईडी आ गए हैं। तो आप लैपटॉप और एलईडी को नॉर्थ वॉल पे लगाएं ओके। और कोशिश करें कि इस वॉल को ग्रीन करें, अगर कलर कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। ब्लू भी कर सकते हैं? नहीं, ग्रीन। ओनली ग्रीन। यहाँ बुध बैठते हैं, बुध आपकी बुद्धि के अधिष्ठान है, समझ लीजिए। अच्छा। बच्चों की बुद्धि निर्मल और निश्चल होनी चाहिए। कहते हैं जल में भी अपना प्रतिबिंब दिखता है, अगर जल शांत हो तो। जी। मैला हो जल कोई फर्क नहीं है, अगर जल उथल पुथल है तो आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। समुद्र में हिलता रहता है जल, वहां आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। जो शांत जल होगा वहां पे आपको प्रतिबिंब दिखेगा। तो प्रतिबिंब देखना हो तो शांत। ऐसे ही आपको नॉर्थ जो है, ये तो पानी की जगह है, मगर पानी शांत होना चाहिए, बच्चा नहीं तो चलायमान होगा। एलईडी लगाना हो या आपने कंप्यूटर रखना हो, वो बच्चे को पढ़ाई के लिए वो नॉर्थ की तरफ पढ़ना चाहिए बच्चे को। और उसमें कुछ बातें हम बता देते हैं आपको। एक, जब बच्चा पढ़े, नॉर्थ की तरफ बैठकर पढ़ रहा है। जी। अब बच्चा नॉर्थ की तरफ बैठकर पढ़ रहा है, किताबें लेखनी खुली नहीं छोड़नी, पेन खुला नहीं छोड़ना। जी, सुना है, बचपन में हाँ, बोला जाता था। खुला नहीं छोड़ना, किताबें खुली छोड़ के सो गए। बाहर के जूते पढ़ने वाले कमरे में नहीं लाने। अब हम चलो इसमें आपको ये और भी समझाते चलते हैं। किताबें खुली छोड़ोगे आपकी विद्या उड़ेगी, लेखनी खुली छोड़ोगे आपकी राइटिंग बिगड़ेगी। आप बाहर के जूते अंदर लाओगे, जितना याद करोगे वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी अंदर ले आए ना आप। जी। कष्ट है, परेशानी है, दुखी है, दरिद्र है, कष्ट हो रहा है, तो वो बाहर लोगों के हो रही है, तो वही मिट्टी आप अंदर ला रहे हो। वहां पढ़ने की, वो इबादत पूजा स्थान है, वो विद्या का स्थान है। यहाँ पे आपकी बुद्धि बढ़नी है, वो आपको शांति प्रदान करेगी। और शांति नहीं है बच्चे को तो करेगा क्या? अब झूठे बर्तन, बच्चे ने गिलास का पानी पिया वो एक अलग बात है, खाना खाया है रात को, वो झूठे बर्तन है वो वहीं छोड़ दिए, वहीं खराब हो रहे हैं, वो नहीं लाने। पूजा का स्थान है ये, आपका वो स्थान है जिस स्थान से आपके बच्चों की का भविष्य निर्धारित होगा। आपने, माँ का कर्तव्य है ये पहला कर्तव्य माँ का है। माँ बच्चे का पहला गुरु है। और जिस कहीं आपने पूछा बच्चे पढ़ते नहीं, वो माँ की गलती है, सब माँ की गलती हम मानते हैं, क्योंकि माँ पहला गुरु है। वो माँ वो गुण प्रविष्ट करा सकती है अपने बच्चे के अंदर कि उसके कुल के लिए, परिवार के लिए, उसके आने वाले समाज के लिए, अपने देश के लिए कल्याणकारी बच्चा हो। वो उसके अंदर वो गुण प्रविष्ट कराए माँ, वो उसके अंदर वो ज्ञान का सागर भरे। और उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान शास्त्रों ने बताया, वास्तुशास्त्र कहते हैं कि उत्तर की दिशा बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। और कुछ बातें उसके, अब ये नहीं कि आप बच्चा उत्तर की दिशा में बैठ के पढ़ रहा है, किताबें खुली छोड़ रहा है, पेन खुले छोड़ रहा है, बाहर के जूते ला के छोड़ रहा है, जूते पहन के बैठ के पढ़ रहा है, झूठे बर्तन वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है, नॉन वेज भी वहीं खा रहा है। आप बात समझे नहीं? नॉन वेज भी बच्चा वहीं खा रहा है, वहीं पे वो कुछ और चित्रकारी कर रहा है, वहां पे हिंसात्मक चित्र लगाए हुए हैं, वहां पे कोई अश्लील चित्र बच्चा लगाए हुए है, कुछ ऐसी चित्र लगाए जो असहनीय हैं, वो चित्र लगाए हैं। तो वो कहाँ से प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी? उसका बुद्धि का विकास कहाँ से होगा? फिर कमरे को काला करे हुए है, डार्कनेस बहुत ज्यादा करी है, ब्राउनिश करे हुए है, डार्क ब्राउन करे, राहु को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया उन्होंने। तो वैसे भी घर में कलर भी लाइट रखने हमने हरा कलर बताया गया आपको, हरा कलर बुध का कलर है। बुध का कलर डालोगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी, और ये कलर आपको हमेशा पॉजिटिव साइन देगा। और हरे में भी हल्का बुध एक बात करते हैं ग्रहों में, तो बुध एक नपुंसक ग्रह है।
ये न्यूट्रल जेंडर है, ये आपको किसी भी विरक्त नहीं होगा, जिसके साथ जुड़ता है उसको पावर देता है। यानी कि आपकी बुद्धि के संग जुड़ेगा तो आपको बुद्धि की पावर देगा। और यहाँ सरस्वती में बैठी हैं, तो बुद्धि का विकास आपकी तभी होगा। उत्तर में पढ़ने वाला बच्चा कभी कमजोर नहीं होगा। ये तो जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे, अब खाने का भी हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो खाने का तो बिल्कुल पड़ता है। उसी हिसाब से हमारी जो किचन होनी चाहिए उसकी क्या डायरेक्शन सबसे उचित किचन के लिए अग्नेय स्थान कहा गया है जी। अग्नेय स्थान को कहते हैं कि ये इसमें अग्नि में ज्यादातर शुक्र का जगह कही गई है। साउथ ईस्ट कहा गया है कॉर्नर, साउथ ईस्ट यानी कि जहां हमने नॉर्थ ईस्ट बताया, ये ईस्ट है सामने, तो इसके लेफ्ट साइड में हमारे नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इसके राइट साइड में हमारे साउथ ईस्ट हो गया। यानी कि पावर है। पावर का मतलब है यहाँ पे अग्नि जनरेट हो रही। जनरली आपने देखा होगा लोगों का राइट हैंड ही ज्यादा चलता है जी। सीधे हाथ से खाना बताया गया, इसको सीधा हाथ बोला गया। तो आपने साउथ ईस्ट में बनानी होती है किचन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन नहीं बना पाएंगे हम साउथ ईस्ट में, पॉसिबल नहीं है। फ्लैट में रहते हैं, बहुमंजिली इमारत में रहते हैं, या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पॉसिबल नहीं। उसके लिए आपने चूल्हे का मुंह ईस्ट में करना है। अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने होंगे वो सब आपने जो है कहाँ रखने हैं, साउथ ईस्ट में। गैस, बर्नर, माइक्रोवेव जितने रखने होते हैं, वास्तु अगर आप किचन की बात करते हैं तो ईस्ट मुखी होना चाहिए। जब हम खाना बनाए तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ, ये पूरा मुखी होता है। पूरा मुखी खाना सबसे अच्छा माना गया है। एक और जगह मानी गई है खाना बनाने के लिए, वो गई है पश्चिम में, क्योंकि हम सूर्य को उगते और डूबते, हमारे यहाँ परंपरा भी है, उगते सूरज की भी और डूबते सूरज की भी और उगते सूरज की पूजा करने का भी विधान है हमारे एक बिहार के क्षेत्र में तो बहुत प्रचलित है। तो सूर्य नारायण की दो पत्नियां हैं, छाया संध्या, जिनको उषा और प्रत्युषा भी बोलते हैं। उगते सूरज पे भी किचन बना सकते हैं और डूबते सूरज पे भी किचन बना सकते हैं, दो में बना सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप साउथ ईस्ट में ही बनाएं। पहले जमाने में होता था कि जहाँ पे सूरज निकले उनके सामने की तरफ जाके किचन बना लेते थे, उसके पीछे जाकर टॉयलेट बनाते थे। किचन पहले जमाने की बात बता रहे हैं, जो वास्तु से पहले। तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसको किचन से दूर होना चाहिए टॉयलेट को, इसीलिए। अब किचन आपका साउथ ईस्ट में है, ईस्ट में आपका चूल्हा होना चाहिए, ये प्रमुख बात है। जिसका घर किचन ईस्ट साउथ ईस्ट में होगा और उसका चूल्हा ईस्ट में होगा, उसके घर का खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। ये बात ध्यान रखिए, उसके घर का खाना बहुत टेस्टी बनेगा। अब खाना खाने की एक और परंपरा है कि खाना खाएं कैसे। एक तो आप चौकड़ी मार के खाना खाने का प्रयास करें। आप बहुत सारे लोग कहते हैं डाइनिंग टेबल है, हमको डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं मगर चौकड़ी मार के बैठते हैं। थोड़ी चेयर हमने उस साइज की ली हुई है कि जिसमें चौकड़ी मारे तो बड़ा आराम मिले। अच्छा, खरीदनी है तो थोड़ी चौड़ी खरीद लो। नहीं, पहले तो लोग बोलते थे किचन में भी बैठ के खाइए। किचन में नहीं खाएं आप चौड़ी, अन्नपूर्णा का स्थान है वो भी अन्नपूर्णा है। तो आप चौकड़ी मार के इस लेवल पे आपके हृदय क्षेत्र के आसपास, नाभि क्षेत्र के आसपास आपका भोजन होगा। और भोजन में खाने में आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि उसको चबाना बहुत ज्यादा चाहिए। खाना खाने से पहले 6, 3 और 9 का एक फार्मूला याद रखना चाहिए। कम से कम 3 अगर हम बात करते हैं तो 30 मिनट पहले खाना खाने से पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद 90 मिनट बाद तक भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि फिर बुझ जाती है। हमारी जठर होती है और जठर हमारी जो चलती है वो सवेरे प्रातः काल से सूर्य उदय के साथ साथ शुरू हो जाती है। जब सूर्य हमारा थोड़ा ऊपर शीर्ष पे आ जाता है तब ये जठराग्नि बहुत तेज होती है। यानी कि 10 बजे से लेकर करीब 12-1 बजे तक ये जठराग्नि बहुत तेज चलती है। इस समय भोजन भरपूर, आप जो भी भोजन खाएंगे वो पकेगा आपका। उस समय आपकी जठर अग्नि बहुत तेज चलती है, पाचन क्रिया आपकी बहुत तेज होती है। तो खाने से आधा घंटा पहले और 90 मिनट बाद तक, आज तक ये सुना 15 मिनट पहले मत, आप उससे और कुछ देर पहले गैप रखिएगा, नहीं तो वो खाना फिर आपका पचेगा नहीं। वो खाना जो है पानी के साथ मिलकर वो जठराग्नि उसको एक तरह से पेस्ट नहीं बना पाएगी। जैसे उसको हम पीसते हैं ना, लुगदी बना देते हैं, वो लुगदी नहीं बना पाएगी। लुगदी नहीं बन पाएगी तो आपका भोजन पचेगा नहीं। और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, सवेरे उठ के क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये हम अलग विषय है, हमारा आयुर्वेद का बहुत बड़ा विषय है। इस पे हम बहुत कम, हम बोलते नहीं है इस पे ज्यादा, जबकि हमें बोलना चाहिए। हम उसके भी विशेषज्ञ हैं। बोलते नहीं है हम इस पे ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये अलग विषय है कि आदमी का लाइफ स्टाइल, इस पे हम आपको कभी बाद में बताएंगे कि वो लाइफ स्टाइल आदमी का कैसा होना चाहिए। प्रातः काल उठ के संध्या काल तक क्या नियम होना चाहिए। मगर खाने की बात करी आपने
तो खाना जो है उसको 12 बजे तक भरपूर खाना चाहिए, 12-1 बजे तक खा ले, 3 बजे कम हो जाना चाहिए खाना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना, संध्या काल के बाद भोजन नहीं करना। अगर उस किसी को लेना भी है तो यहाँ पे संध्या काल में फलहार नहीं ले सकते, वो संध्या काल में फल नहीं ले सकते, कोई फलहार वैसे ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, संध्या काल में दूध पीना बताया। और दूध को भी हमारे आयुर्वेद में तो ये कहा खड़े होकर पीना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, ये बात का विषय हम बताएंगे आपको। मगर खाना जो है पूर्वमुखी खाना चाहिए, चौकड़ी मारकर खाना चाहिए। और आजकल की जिंदगी में वैसे भी स्ट्रेस बहुत है, लोगों को नींद की परेशानी बहुत है, इंसोम्निया की परेशानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे कि हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है आपका कि देखो, पहला बात तो ये रखें कि दुनिया में नींद सबसे ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा, और नींद में कुछ मिलता नहीं। आज आपको हम कहते हैं भारतवर्ष का सबसे सर्वोत्तम पद देंगे, ऐसी दिशा जहाँ सुकून से नींद आ सके। नहीं, हम कहते हैं पद देंगे मगर सोने नहीं देंगे आपको। वो क्या मतलब ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं पद। वो 24 घंटे जग जाएगा, 72 घंटे जग जाएगा, कितने घंटे, 72 घंटे बाद तो उसकी बॉडी की हालत खराब हो जाएगी, उसकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब उसकी स्थिर पड़ जाएंगी, बहुत मतलब वो व्याकुल हो जाएगा, नींद के बिना रह ही नहीं सकता व्यक्ति, और नींद में उसे कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए नींद कैसी होनी चाहिए, नींद सबसे, हमारे आयुर्वेद में भी बताई गई है, नींद सबसे प्रमुख कही गई है, क्योंकि एक तरीके का जैसे मोबाइल होता है ना हमारा, हर चीज चार्ज करते हैं, लैपटॉप मोबाइल, तो बॉडी को चार्जिंग के लिए समय चाहिए। और सोने के लिए हमारे यहाँ एक छोटा सा, इसमें वास्तु पे जो आपने सवाल पूछा है, बहुत सारे लोग आपके जानना चाहते हैं। देखो, एक बिल्कुल हमारा फार्मूला समझो आप, ये हमारी मुट्ठी है, जैसे गोल है जी। मगर ये मुट्ठी का आकार अगर आप समझेंगे इस तरीके से तो ऐसे ऐसे घूम रही है। अब ये जो ऊपर उभरी हुई जगह है, ये हिमालय समझ लीजिए, हिमालय टॉप पे है, समझ गए आपने। अब क्योंकि इसके अंदर मुट्ठी को हमने कस के पकड़ लिया, ऐसे पावर में पकड़ लिया, तो इसके अंदर एक पावर है, इसके बीच में पावर है। ऐसे ही हमारी एक धरती के अंदर एक पावर है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक। अब इसके ये उभरे हुए जो जगह हैं, ये हमने हिमालय को माना। अब जो ये गड्ढे हैं सारे इसके नीचे, हिमालय यहाँ, तो ये नीचे गड्ढा, यहाँ गड्ढा, हिंद महासागर, ये बड़े सब सागर इसके। अब जहां जहां वो गड्ढे हैं उनमें पानी भर गया, गोला बन गया, इसका पानी वाला गोला बना लिया, आप समझे नहीं, क्योंकि वो पानी इसलिए जाके चिपक गया सारे में, क्योंकि वो ग्रेविटी पावर की वजह से, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की वजह से चिपक गया जाके यहाँ पे। अब हिमालय से चले हम यहाँ चले गए नीचे कन्याकुमारी, इधर से हम चले गए महाराष्ट्र चले गए, इधर से चले गए हम केरल चले गए, इधर से नीचे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए, और इसके पीछे ऊपर आ गए तो इधर चाइना, फिर रशिया चले गए पीछे। यहाँ क्योंकि ठंडा हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ठंडा हो गया, साउथ पोल है। अब बात को आपने पूछा नींद कैसे, नींद का तात्पर्य इसी से जुड़ा है, क्योंकि लोग कभी भी किसी भी दिशा में सिर करके यही नींद का कारण है। 72% बॉडी में वाटर है, 72% इस अर्थ में पानी छुपा हुआ है सारे, 28% ये धरती खुली हुई, बाकी तो पानी है जी। अब इस पानी का जो चिपका हुआ है नॉर्थ पे अपनी तरफ घूम रहा है, इसका मतलब कि जो आयरन है, जहां पे भी आयरन है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो खींचती है उसे अपनी तरफ। लोहा है, कंपास है, खींचती है अपनी तरफ। अब ऊपर प्लेन चल रहा है, यहां से कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है, जहां भी जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, वो उस कंपास से ही तो जा रहे हैं। एटीसी उनको कंट्रोल दे रहा है, इतने डिग्री इतने जाओ, इतने डिग्री, वही कंट्रोलिंग चल रहा है ना उसका, वो अर्थ से चल रहा है ना उसका। तो एज इट इज हम जब सोते हैं जी, अब सोने में हमारी एक डायरेक्शन प्रॉपर बताई गई है, आयुर्वेद में प्रॉपर बताई गई है, वैसे भी है, जनरल साइंस में भी है, तो कि हमारा जो हेड है इसमें वजन बहुत ज्यादा है सिर में, इसलिए जब स्विमिंग करने जो लोग जाते हैं उनको हेड बैलेंस करना सिखाते हैं। हेड जिसको बैलेंस करना आ गया वो स्विमिंग सीख गया, नहीं तो सिर डूबता है जी, वेट है ना इसमें, तो डूबेगा पहले सबसे ज्यादा, फिर अगर वो डूब गया व्यक्ति तो बॉडी में पानी भर जाएगा, तो बॉडी में वेट ज्यादा हो जाएगा, फूल जाएगी, तो वो बॉडी ऊपर आ जाएगी, फिर वो बराबर हो जाएगा। मगर बॉडी के ऊपर से गिरने पे भी होता है, तो ऐसे सेम, तो सिर पहले जल्दी, जिसमें वजन ज्यादा है जल्दी, एक रुई का गोला गिराओ और एक पत्थर फेंको तो पत्थर जल्दी जाएगा, रुई का गोला तैरता हो जाएगा, तो ऐसे में।
अब आपकी बॉडी में आयरन होने से अगर आप नॉर्थ, जब अपनी तरफ हमने बताया था खींचता है, पुल करता है, तो हर चीज आयरन की खींचेगा। बॉडी के अंदर भी आयरन है, तो नॉर्थ क्या करेगा, जब आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोएंगे तो ट्रैक्शन का काम करेगा वो। एक दिन 2 दिन में तो नहीं होगा, करीब 6 महीने या साल भर बाद आपको माइग्रेन, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी बीमारी स्पाइनल कॉर्ड में आपकी खिंचाव ट्रैक्शन का काम करेगा। जैसे डॉक्टर की ट्रैक्शन लगा देते हैं ना, जैसे कि बोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो काम करेगा। वो हम जैसे किसी के वास्तु के लिए गए, किसी के घर में, हमने देखा है नॉर्थ में इसका बेड है और हेड भी नॉर्थ में, हमने कहा आपको माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हाँ है साहब। यहाँ तक कि थायराइड भी देखी हमने बहुत सारे पेशेंट की। तो हमने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है, बोले हाँ। मैं बोले आपको कैसे पता? वो तो समझते हैं अंतर्यामी नहीं है इसमें प्रैक्टिकल एक्चुअल में साइंस है ये एक साइंस है कि ऐसा बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी का रिएक्शन। अब आपने देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, दक्षिण में पैर कर देते हैं। ये पोजीशन अगर नॉर्थ में सिर करके कोई सोता है, ये पोजीशन आफ्टर डेथ है। अब उसका भी रीजन है, क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे 9 होल्स हैं। वो 9 होल्स, क्योंकि हमारा जनरेटर जो हार्ट है, लंग्स है, वो तो काम करना बंद कर दिया, तो लीक ना कर जाए बॉडी। आप समझे हमारी बात? नहीं तो आयरन की वजह से बॉडी हमारी लीक ना कर जाए, तो इसलिए वो उसके लिए कहा गया। दूसरी चीज कि हेड जो है अगर साउथ में रहेगा तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे, क्योंकि एक्यूप्रेशर हमारे पैर में होते हैं, तो एक्यूप्रेशर से वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी और हेड हमारा बड़ा रिलैक्स होगा। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपके राइट साइड में सन होगा, सूर्य होगा। जब आप राइट साइड में उठेंगे, यानी कि आप किसी को रेस्पेक्टेड हैंड पे, रेस्पेक्टेड हैंड क्या होता है? राइट साइड रेस्पेक्टेड हैंड में आप किसी को विश करेंगे तो प्रणाम करेंगे, आप सूर्य को प्रणाम करेंगे, उससे पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। आप साउथ की तरफ सिर करके सोना ही सबसे प्रमुख बताया गया। कुछ लॉजिक हमने बताने का एक संक्षिप्त में प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हम आगे भी अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आएंगे। नमस्कार।